144 से ज़्यादा लोगों की मौत होगी, 730 लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए हैं। एक ज़बरदस्त भूकंप का झटका जो है वो 7.7 मैग्नीट्यूड का जो है वो म्यांमार के अंदर महसूस हुआ, जिसके बाद जो उसके पड़ोसी जुड़ने वाले जो देश हैं या पड़ोसी जो बाकी मुकामात हैं उनके ऊपर भी ये भूकंप के झटके महसूस हुए। जिस तरीके से थाईलैंड में भी हमने देखा कई सारी इमारतें नस्त नाबूद हो चुकी हैं, सरकारी इमारतें, प्राइवेट इमारतें, स्कूली इदारे, हॉस्पिटल्स, सड़कें, मेट्रो स्टेशंस। इस तरीके का भूकंप नज़र आ रहा है सोशल मीडिया में तस्वीरों पे कि आप देखकर कांप जाएंगे। हालांकि मेट्रो जो है वो पलट रही हैं, सड़कों के ऊपर चलने वाली गाड़ियां जो हैं वो पलट रही हैं, बड़ी बड़ी 30-30, 40-40 मंजिला इमारतें जो हैं वो गिर रही हैं, निस्त नाबूद हो रही हैं, तबाही का मंजर है। कम पेश आप ये मानकर चलें 150 लोगों की मौत हो चुकी है और 750 के आसपास लोग जो हैं वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हैं। ये भूकंप के झटके जो हैं ये म्यांमार मुल्क के अंदर पाए गए, उसके बाद जो है वो पड़ोसी साथ वाले जो हिस्से हैं उनमें भी ये महसूस किए गए। हालांकि इन भूकंप के झटकों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों की जानें भी चली गई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस भी जारी किए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है वो अभी तक हमारे मालूमात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कई सारे मुकामात के ऊपर लोग अभी भी फंसे हुए हैं, इमारतों के नीचे हैं, मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। ये पावरफुल जो अर्थक्वेक हुआ है इसने म्यांमार के और उसके साथ के पड़ोसी जो थाईलैंड है वहाँ पे भी कुछ इमारतों को तबाह किया है, ब्रिज को तबाह किया है, जो पानी की डैम से उन्हें तबाह कर दिया है। तकरीबन 150 लोगों की मौत हो चुकी है, 750 लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हो चुके हैं। वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स ये दिखाते हैं कि शहर के अंदर बहुत बड़ा जो है वो तबाही का आलम नज़र आ रहा है। हालांकि ये 7.7 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक इसका एपिसेंटर जो है वो नियर म्यांमार सेकंड लार्जेस्ट सिटी बताया जा रहा है। उसके बाद जो है वो कुछ और भी मुकामात पे झटके महसूस किए गए। 6.4 मैग्नीट्यूड का जो है वो झटका महसूस हुआ है। कई सारे लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हो चुके हैं, कई सारे लोगों की मौत हुई है और मुकम्मल तौर पे म्यांमार के अंदर जो है वो एक पोरेस्ट कंट्री के तौर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड की उसमें जो है वो इस तरीके का तबाही का आलम नज़र आ रहा है जैसे ये सिविल वार हुआ है। और हालांकि वहाँ की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, वहाँ के जो टेलीविजन्स हैं, अगर आप उनके ऊपर ख़बरें भी सुनेंगे तो उनके हद से बाहर हो चुका है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा है, सब चीज़ें बेकाबू हो चुकी हैं। एक पूरे शहर में खून ही खून नज़र आ रहा है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इमरजेंसी से बदतर हालात वहाँ पे बन चुके हैं। हालांकि जितने भी जो सरकारी इदारे थे, प्राइवेट इदारे थे, स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, हॉस्पिटल्स थी, डैम्स थी, पावर प्रोजेक्ट्स थे, मेट्रो स्टेशंस थे, रेलवे स्टेशंस थे, सब तबाह हो चुके हैं, कुछ भी बाकी नहीं बचा है। हालांकि वहाँ पे इस समय आप ये माने कि हुकूमत के बस में कुछ नहीं रहा है। जो वहाँ की डिफेंस है, उनके जो अड्डे हैं, जो उनके स्टेशंस हैं, वो भी मिलिया मीट हो चुके हैं। तो ये आज एक बड़ी तबाही का आलम जो है वो उस मुल्क के अंदर पाया गया, जिसमें 7.7 मैग्नीट्यूड का ये बताया जा रहा है कि अर्थक्वेक हुआ। हालांकि उसका असर थाईलैंड में भी नज़र आया, थाईलैंड की बीच पे नज़र आया, थाईलैंड की डैम्स पे नज़र आया, वहाँ की इमारतों पे नज़र आया, वहाँ की स्ट्रीट सिटी पे नज़र आया, वहाँ की नाइट सिटी पे नज़र आया। तो अभी हालात ऐसे वहाँ पे कि लोग, वहाँ के आम शहरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक महसूस कर रहे हैं, घबराहट में हैं। कुछ लोग तो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग घूमने के लिए गए हुए थे, जो लोग वहाँ पर अपने मज़े लेने के लिए गए हुए थे, उन लोगों के लिए तो हालात बहुत बदतर हो चुके हैं। वहाँ के एयरपोर्ट्स की बात करें आप, वहाँ के और मुकामात की आप बात करें, बहुत मुसलसल हम ये कह सकते हैं कि बद से बदतर हालात हैं। अब कम पेश आप ये मान कर चलें इस समय कि वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है और वहाँ से निकलना भी अब बहुत मुश्किल हो चुका है। हालांकि कोशिशें पूरी की जा रही हैं कि वहाँ से निकालने की कोशिश की जाए, लेकिन ऐसे हालात के अंदर वहाँ से निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी हो जाता है। लेकिन ये हालात जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा नज़र आए हैं और थाईलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आए हैं। वो थाईलैंड मुल्क जिसमें बेशर्मी, बेहयाई हमें बहुत नज़र आती है, या वो म्यांमार के मुल्क की आप बात करें, वहाँ पे भी हालात पहले बहुत कशीदा रहे हैं। दो कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत बड़ा रिफ्ट रहा है, दो कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत बड़ा जो है वो आपसी ताल्लुकात ख़राब रहे हैं उस मुल्क के। उसके बाद आप देखेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर गरीब मुल्कों में से एक मुल्क ये भी माना जाता है। और फिर अगर आप वहाँ की सिटीज़ की, वहाँ के शहरों की बात करेंगे तो ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनन तौर पे किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहाँ जो आज हालात हैं या जिस तरीके के मामलात आज वहाँ पे पेश आए हैं, उनसे ये साफ ज़ाहिर होता है कि अगले कई बरसों तक, कई सालों तक जो है वो एक बार फिर से वैसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को कायम करना या उस शहर को वैसे ही राह पे दिशा में लाना
وہ ایک بہت بڑا میجر وہاں کی حکومت کے لیے چیلنج بن چکا ہے. 150 لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں, کئی سارے لوگ ابھی جو ہیں وہ مسنگ ہیں, کئی سارے لوگ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں, عمارتوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں. بہت بڑی بڑی عمارتیں, ان کے اندر لوگ کام کر رہے تھے آفیسز میں, ایک دم سے وہ عمارت گرتی ہے, اس میں 100 200 300 400 کوئی معلوم نہیں کتنے لوگ ہیں, وہ سب کے سب اس عمارت کے نیچے دب جاتے ہیں. کئی سارے لوگوں کی لاشیں نکلی ہیں جو کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں, کئی سارے ایسے لوگ ہیں جن کی لاشیں ہی نہیں نکلی ہیں, کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک دبے ہوئے ہیں عمارتوں کے نیچے, جو ملبہ ہی نہیں اٹھایا جا رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ مشینری, وہاں کی ایڈوانس ٹیکنالوجی, وہاں کا سسٹم سب ہینگ ہو چکا ہے, ان کے بس میں نہیں رہی ہے, ڈیفنس کے ہاتھ میں نہیں رہا ہے. وکٹمز کی اگر آپ تعداد نکالنے کی کوشش کریں گے تو انٹرنیٹ کی الگ الگ ویب سائٹ سے الگ الگ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی, لیکن ابھی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کم و بیش ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت حالات بہت کشیدہ ہیں, بد سے بدتر ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا جنگ ہوا ہے دو ملکوں کے بیچ میں, اور جیسے راکٹس یا شیلز داغے گئے ہیں جس کی وجہ سے تباہی ایسی نظر آ رہی ہے. تو یہ صرف بھوکمپ کے اثرات, بھوکمپ کے جھٹکوں کی وجہ سے, اور بھوکمپ کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ 7.7 ایک مقامات پہ نوٹ کیا گیا, 6.4 دوسرے مقامات پہ نوٹ کیا گیا ہے. دونوں کے بیچ میں ڈفرینس بہت بڑا رہتا ہے, لیکن جب آپ اسے ریئلٹی آن گراؤنڈ دیکھنا چاہیں گے تو وہ بہت بڑا ایک میجر ارتھ کوئک مانا جاتا ہے, راک ارتھ کوئک مانا جاتا ہے, جس کے وجہ سے کافی بڑا نقصان بھی ہوا ہے. تو بہرحال یہ تھائی لینڈ اور میانمار کے حالات جو میں آپ کے ساتھ سانجھا کر رہا تھا, جو میں آپ کو بتا رہا تھا. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے. آپ خود بھی انٹرنیٹ کے اوپر جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں. آپ سوشل میڈیا کی تصویروں کو دیکھ سکتے ہیں, آپ سوشل میڈیا کی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کس طریقے کے حالات ہیں ابھی. تو بہت بدترین حالات ہیں, بد سے بدتر حالات ہیں. پورا مکمل وہ ملک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, ہم یہ مان کر چلیں, کیونکہ جس طریقے کے وہاں کے انٹرنیٹ کی تصویریں یا وہاں کی وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, اسے محسوس ہوتا ہے کہ باقی چیزیں بہت کم بچی ہوئی ہیں. حالانکہ 15-20 منزلہ عمارت اگر وہ گرتی ہے تو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں 15-20 منزلہ عمارت گرنے کے بعد وہاں پہ کیا بچے گا. اس کے اندر اگر 100 50 150 لوگ ہوں گے تو وہ تو صاف ظاہر سی بات ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے, وہ اس ملبے کے نیچے آ جائیں گے. ویسے ہی کئی ساری عمارتیں گر گئی, برجز گر گئے, کئی ساری جو ہیں وہ ڈیمز کا نقصان ہوا, ریلوے اسٹیشن, ہاسپٹل, سکولز, کالج, یونیورسٹیز, کورٹ اور بھی مختلف ادارے جو ہوتے ہیں وہاں کے سرکاری ہیں یا پرائیویٹ ہیں, وہاں پہ یہ نقصان دیکھنے کو ملا ہے. فی الحال اس رپورٹ کو شیئر کریں, دیکھتے رہیں ڈیلی تسکین کا خاص پروگرام عامر سہیل کے ساتھ. اللہ حافظ.